ये हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब इतनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कि सीबीएसई बोर्ड में हर साल इसका एक 4 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है मोस्टली आपका इसी एक्सरसाइज से होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम में। और ये स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। आप सभी लोग फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें रीड कर चुके हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग ये जो इक्वेशन है जो भी इक्वेशन बनाएंगे टाइम से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके इस तरीके आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे हो सकता है कि एक ट्रेन है अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही है, जनरल स्पीड से जा रही है, ठीक, और वही ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। वही आपका क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है तो वह टाइम 2 घंटे कम लेता है। तो उसकी यूजुअल स्पीड निकालना है। ऐसी 2 ट्रेनें हैं। 2 ट्रेन का मतलब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 11 की स्पीड ज़्यादा है, पैसेंजर हो एक्सप्रेस हो, तो दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लेंगे और टाइम से ही हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जैसा कि हम लोग रीड करके आपको बताएंगे क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग टाइमिंग से इक्वेशन को फाइंड करते हैं, निकालना टाइम से ही, ठीक है। इस साल भी क्वेश्चन इसमें से आया था। एक एरोप्लेन वाला ड्यू टू द बैड वेदर वो देर से उड़ा और टाइम पर पहुंचना चाहता था। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज जो है हमारी जो एक्सरसाइज है 4.8 है। हम लोग एक्सरसाइज 4.8 को रीड कर रहे हैं और इसमें भी आपके बोट वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसा आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में रीड किया था तो बोट वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में दोनों स्पीड फाइंड करनी पड़ती थी। दोनों स्पीड का मतलब ये हो गया कहने का कि दोनों स्पीड फाइंड करनी पड़ती थी। तो हम लोगों को देखिए, तो हम लोग स्पीड वाले जो भी क्वेश्चंस हैं आपके देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोट वाला। हमने आप लोगों को बताया था कि बोट वाला जो क्वेश्चन आपका जो भी है उसमें आप लोगों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के विषय में बताया था। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के विषय में बताया था। ध्यान करिए आप लोग, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हम लोग क्या करते थे, जिधर हम लोगों की नाव चल रही है उधर ही पानी बह रहा है, दोनों स्पीड प्लस कर देते थे। उसकी भी, पानी की भी, धारा की स्पीड, स्ट्रीम की, करंट की, कुछ भी बोल सकते हैं, और बोट की स्पीड, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक में एक स्पीड दे दी जाएगी। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बोट की कितनी दे रहा है, तो हम लोग तुरंत नोट करेंगे, साथ साथ हम लोग नोट करेंगे स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 100% इसमें एक स्पीड दे दी गई है, जबकि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आपकी स्पीड नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इसमें एक स्पीड दे दी है तो हम समझ गए ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक स्पीड और निकालनी होगी, यानी कि करंट की या स्ट्रीम की। तो इन्होंने लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा है, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज इक्वल टू आपकी हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गई स्पीड। अब हमने आपसे कहा था कि पानी वाला जो भी क्वेश्चन होगा, नाव वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, उसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चलता है। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड करेंगे तो अभी जिधर पानी चल रहा है उधर ही नाव चला रहे हैं, दोनों स्पीड आपकी ऐड हो गई। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। उसके बाद स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस होगी। उल्टा मत कर देना आप लोग, क्योंकि बोट की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर करंट की स्पीड आपकी बेटे ज्यादा हो जाएगी और बोट की कम रह जाएगी तो पता बोट चल जाएगी तो बह ले जाएगी। नहीं तो बोट की स्पीड हमारी क्या होगी, बोट की स्पीड बेटा ज्यादा होगी। ठीक, अब हमारा ये हो गया इतना, हम पानी वाले क्वेश्चनों में अपना इतना का, अब स्पीड ये वाली स्पीड काम करेंगे। ठीक है, अब स्पीड, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी और किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ये कह रहा है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में वो गया है, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है। यानी 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है, तो मिलाकर 5 आवर लगेगा। तो दोनों टाइम निकाल लें हम, यानी 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, देखिए टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 15 किलोमीटर गया है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बेटे, 8 + x आवर। समझ में आया। और 22 किलोमीटर वह हम उल्टा लिख गए हैं, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया है। किस में गया है, अप स्ट्रीम में, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम वाला टाइम लगेगा। ठीक, और 22 किलोमीटर में डाउन स्ट्रीम में गया है तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो ये लग गया, देखो 22 गया था और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 8 + x आवर, क्योंकि जिधर पानी चलेगा उधर तो तेजी से चलेगा, स्पीड में फर्क आएगा। अब जो कह रहा है दोनों टाइम को मिलाकर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी ये वाला टाइम जो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया प्लस 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, ये दोनों टाइम मिलाकर आपके 5 आवर हुए। कितना हुआ, 5 आवर। सही है, ठीक है। तो 5 आवर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम उसी केस में कर पाएंगे जब हम क्वाड्रेटिक फाइंड कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लेंगे। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम जब डिफरेंट होते हैं तो दोनों एलसीएम आ जाते हैं, दोनों एलसीएम आ गए, ये आ चुका है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माना जाएगा। तो हम लोगों ने तुरंत डायरेक्ट स्टेप ना चल के पूरा लिख के करा रहा हूं, 8 + x और ये 22 8 - x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5। सही है बेटे, तो ये 5 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम देखिए 15 8 या 120x 120 प्लस के 15x प्लस के 176 माइनस के 22x अपॉन ये नीचे आइडेंटिटी लग गई a + b और a - b से प्रोडक्ट हो गया इसका, इज इक्वल टू में क्या है, पाएगा। चेक कर लो, चेक कर लीजिए। हमने ब्रैकेट का 15 8 या 120 प्लस के 15x 22 8 या 176
माइनस के 22x अपॉन 8 माइनस एक्स, आइडेंटिटी लगाई तो आपका 64 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ऊपर देखिए 120 और ये 570 को सॉरी 296 हो गया है। ये वाले और ये वाले आपने प्लस किए और ये माइनस के 7x अपॉन 64 माइनस एक्स इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 296 माइनस 7x, इसका इसमें किया माइनस 5x स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक बनानी है तो सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे हम और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखेंगे तो आपका हो गया 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 296। देख लिए ये इधर आ गया माइनस 7x 200, ये इधर आया माइनस के 320 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा देखिए चेक कर लीजिए, इक्वेशन पूरी हो गई। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक फाइंड हो चुकी है। ठीक, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24। अब हम लोग फैक्टराइज मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं इसको। 24 5 जा कितने हो गए 120। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करने पर 7 आ जाए, 15 8 जा 15 8 जा, तो हमारा आ गया 5x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8 इंटू में x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाकर आप कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस के 8 कॉमन आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर टोटल आपके फैक्टर आपके आ गए 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये वाला नेगेटिव में जाएगा आंसर। अगर ये वाला ब्रैकेट हम इक्वल टू 0 करते हैं तो ये किस में चला जाएगा नेगेटिव में, और हमने आपको कल बताया था कि नेगेटिव वाला आंसर वैलिड नहीं होगा। तो हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जो था उसमें बह रहा था। ठीक है, तो बोट वाले हर क्वेश्चन की कंडीशन यही होगी, बस आपको अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन है उसे ठीक तरीके से रीड करना है कि इक्वेशन बनेगी कैसे। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है विवेक, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। तो पानी वाले बोट वाला आप चाहेंगे तो एक क्वेश्चन और बता देंगे हम बोट वाले सवाल में, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। इसमें इस एक्सरसाइज में एक और देख लो बोट वाला क्वेश्चन। वो नंबर कौन सा है बोट वाले क्वेश्चन का? तो मैंने एक बोट वाले क्वेश्चन को रीड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 से बात की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोट वाला है, तो मैं ये चाह रहा हूं एक क्वेश्चन बोट वाला और बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम रीड करेंगे। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए, तो क्वेश्चन यहाँ से अगेन हम दोबारा से देखेंगे। तो इतना हम पूरा मिटा दें, एक बोट वाला क्वेश्चन और देख लें जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरेंस हो जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए हमारा 14 क्वेश्चन क्या है? ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट की स्पीड दे रहा है, तो हम लोग तुरंत उसका नोट किया। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट
मोटर बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ओ सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर आपको दे रहा है, एक स्पीड दे दी है। तो 100% इसमें करंट की पूछी होगी, ठीक। देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी हो गई। अब इसमें हमने बताया था, अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो पहले स्पीड हम किसकी निकालेंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली स्पीड काम करती है इसमें, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको पता चल गई, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड इन अप स्ट्रीम नोट करते जाएं, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो गई, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो गई आपकी, अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट चलना, इधर पानी और इधर चलना, तो माइनस हो जाएगी, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक। सारी चीज हो गई। बोर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग यही करते थे, ठीक। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि 1 घंटा उसको ज्यादा लगता है, 1 घंटे ज्यादा लगते हैं, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया है और लौट कर आया है उसी पॉइंट पर। तो जब एक बात बताइए, 24 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम में गया है, जब लौट कर उसी जगह पे आएगा, तो ऐसा तो है नहीं पानी पहले अप स्ट्रीम इधर बह रहा था, फिर लौट के जाओ तो ऐसा चलने लगे, नहीं चलेगा ना। तो यानी कि जब वो अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर गया है, तो 100% लौट के आया होगा, तो डाउन स्ट्रीम होगी। तो वो जो कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम में जाने में जितना समय लगा है, गया वो अप स्ट्रीम में, लौट के आया है वो डाउन स्ट्रीम में, तो जाने में जितना समय लगा है वो 1 घंटा ज्यादा है, ठीक। अब पहले हम लोग टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो टाइम टेकन 24 गया था और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 18 माइनस x डिस्टेंस अपॉन। अब टाइम टेकिंग जब लौट के आया है, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या, उसकी डिस्टेंस वही रहेगी 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस वही रहेगी। तो टाइम टेकिंग इन डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम में लौट के आया है, रिटर्निंग में उसका हो गया 24 अपॉन 18 प्लस x, ठीक। कौन सा टाइम ज्यादा है, वो टाइम ज्यादा होगा जिसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड किसकी कम है, इसकी स्पीड कम है क्योंकि ये 18 माइनस एक्स है, इसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि ये 18 प्लस एक्स है, ठीक है। प्लस करने पर कोई स्पीड बढ़ती है, माइनस करने पर कम होती है, और जिसकी स्पीड कम होगी उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा, यानी इन दोनों टाइमिंग में कितना डिफरेंट है, 1 घंटे का। तो इसका मतलब 1 घंटा इसे लग रहा है ज्यादा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम यही ले रहा था, -24 18 प्लस x इज इक्वल टू 1 आवर। उसी तरीके की कैलकुलेशन फिर आ गई जो अभी बताई थी। तो 18 माइनस एक्स, दोनों ब्रैकेट लगाकर हम लोग एलसीएम लेंगे, 18 प्लस एक्स, तो 24 इंटू में 18 माइनस एक्स, सॉरी 18 प्लस एक्स, और 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये किसके बाद इक्वल हो गया आपके 1 के। तो 24 का मल्टीप्लाई करें, 24 का 18 में करेंगे 432 आएगा। कितना आएगा,
तो देखिए मैं नोट कर रहा हूं 432 प्लस के 24x माइनस के 432 प्लस के 24x और नीचे आइडेंटिटी लग गई 18 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है 1 है। ठीक है, वही कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ आप चेक कर लें, इससे आपका ये कैंसिल हो गया तो ये रह गया 48x और 18 का स्क्वायर किया आपने 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 48x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। हमने कहा है अगर मिडिल स्प्लिटिंग लगाते हैं तो उसको लगाने से सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस में उसे प्लस कर लो। तो प्लस वो एक ही केस में होगा जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस के 40 ये माइनस जिप माइनस का था प्लस का हो गया, जेड प्लस का हो गया माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस आपका 0 में चला जाता है डिवाइड में, तो इसे अब वैसे ही लीव कर देते हैं। तो 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो कर लेंगे आप लोग फैक्टर। अब x का जो पॉजिटिव वैल्यू आए उसे आप वैलिड कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमने जो आपको स्पीड ऑफ बोट वाले क्वेश्चन 2 बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार से वीकनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और अब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, ट्रेन एक ही स्पीड होगी, ट्रेन एक ही होगी, उसकी जो जनरल स्पीड होगी पहले टाइम निकाल लेंगे, फिर वो स्पीड बढ़ाता है या कम करता है तो स्पीड बढ़ाएंगे और कम करेंगे, फिर टाइम निकाल लेंगे। जौन सा टाइम ज़्यादा होगा उस वाले में से कम वाला टाइम माइनस कर देंगे इज इक्वल टू में जी। जैसे इसमें हम सेकंड क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन से अभी पूरी बात आपकी हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज की बात हो जाएगी कि किस तरीके से हमारा चलना है। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, अपनी पहले जितनी चीज की स्पीड है उससे यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, यानी वो कितना जाना है उसको 360 किलोमीटर जाना है। ठीक है, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, यानी 48 मिनट वो लेस यानी कम लेती है, तो कम तभी लेगी या स्पीड बढ़ाई है उसने। तो लिखा है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, यदि वह स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी स्पीड बढ़ा, तो उसकी जी यूजुअल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो हमने मान लिया लेट, सेकंड क्वेश्चन है बेटे, लेट द ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी लेट कर ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 360 किलोमीटर जाना है उस ट्रेन को, अगर वो इस स्पीड से ही जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगेगा बेटे, टाइम टेकिंग d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी 360, इतना टाइम लगता, लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई थी, 5 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी। तो न्यू स्पीड क्या हो गई अब, तो न्यू पहले वाली स्पीड से, पहले जो स्पीड से जा रहा था उसमें 5 और ऐड कर दो। पहले x से जा रहा था उसमें 5 ऐड कर दिया
तो अब वो इस स्पीड से, तो निश्चित बात है जब स्पीड बढ़ गई टाइम भी चेंज हुआ, तो न्यू टाइम कितना हो गया, न्यू टाइम हो गया 360 अपॉन x प्लस 5, ये इसका न्यू टाइम हो गया। अब ये टाइम ही होगा, अब दोनों में डिफरेंट कितना है 48 मिनट का। तो 100% आप देखिए, हमने आपको बताया था जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड किसकी कम है, ऊपर वाले की, क्योंकि इसकी स्पीड ये 5 ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है क्योंकि इसमें 5 ऐड हुआ है, ये कम रह गई, तो ये टाइम ज्यादा हुआ, ये वाला टाइम ज्यादा हुआ, ठीक। तो ये वाला टाइम ज्यादा हुआ और तुरंत ज्यादा वाले में से, हमारा तो यही है, ज्यादा वाले में से आप कम वाला जो है माइनस कर दो। और 48 मिनट का फर्क था, 48 मिनट का था, ये मिनट है, इनको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट है, मिनट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारे टाइम हमारे किस में है, आवर में। तो आपको 48 मिनट है, तो 48 अपॉन 60 हो गया, तो क्या हो गया 48 अपॉन 60 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को अपनी ओरिजिनल कैलकुलेशन मानकर सॉल्व करेंगे जैसा भी होता है। देखिए यहाँ पर आप x एलसीएम ले लेंगे, देखिए दोनों एलसीएम आ जाते हैं ब्रैकेट लगा के, तो ये आ चुका है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया 360x प्लस 5, और ये आ चुका है तो ये हो गया 360x। इसको लोएस्ट टर्म में लिख लीजिए, देखिए 12 की टेबल से हमने कट कर दिया 4/5, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 360x, 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस के 5x इज इक्वल टू 4/5। कैलकुलेशन चेक कर लो, चल रहा है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इसका, तो 4x स्क्वायर प्लस के 20x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया 9000, देख लीजिए 9000। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 9000 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो 4 कॉमन मिल रहा है या नहीं, मिल रहा है 4 कॉमन, क्योंकि कॉमन लेने से हमारी इक्वेशन इजी हो जाती है। तो 4 हमने कॉमन लिया, तो x स्क्वायर प्लस 5x चेक कर लो, यही आएगा, ठीक। तो आपका आ गया 4 0 में चला गया, 5x माइनस 2050 इक्वल टू 0। बच्चों ने कई बार डाउट क्लासेस में या कई बार पूछा है कि लंबे फैक्टर आ जाते हैं, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए उनको अब ऐसे तो कोई नहीं है, हमें फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे। तो लंबी प्रॉब्लम के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करेंगे, 5 से काट लो, 2 से भी कट जाता 5, तो प्राइम फैक्टर होते हैं ये 1 2 ये मिल गए, ये दोनों नहीं हो रहे, ठीक, ये दोनों नहीं हो रहे, और काटो 5 से। अब ये दोनों इकट्ठे करो, 25 नहीं, माइनस करने 5 चाहिए, नहीं हो रहे, फिर 5 से काटो, कितना हो गया 18। अभी भी नहीं हो रहा, जब तीनों इकट्ठे करोगे नहीं हो रहा। 3 की टेबल से काटो, 2 से काट दो, 2 9 जा, 3 3 जा। अब यहाँ इकट्ठे करने हैं, देखिए हमें 5 लाना है,
ऐसा कर ले रहे हैं। 5 रुक जाओ, जेड कितना हो गया 50 हो गया। देखिए ये 3 इकट्ठे किए कितना हो गया 50 और ये 3 इकट्ठे किए 9 5 जा 45 तो 50 मल्टीप्लाई 45 तो कितना आ गया था 50 मल्टीप्लाई 45 तो 50 मल्टीप्लाई 45 समझ में आ गया बेटे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 50 माइनस इसमें हम लोग 45 कॉमन ले लो तो x प्लस 50 तो आपका x प्लस 50 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कैंसिल क्योंकि ये माइनस में नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 45। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो इस तरीके से ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, और इसमें जितने भी आपको मेथड दे अब वो इसी के ऊपर चलेंगे। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके डाउट सेशन में आ जाए, थोड़ा लैंग्वेज समझने में आ जाए, ऐसी तो प्रॉब्लम मान सकता हूँ हो सकती है सभी बच्चों की। मगर इसमें ये देखना हो, अब एक क्वेश्चन इसमें दे रहा है ए प्लेन लेफ्ट ड्यू टू द बैड वेदर 30 मिनट लेट। एक प्लेन जो था वो 30 मिनट लेट हुआ ड्यू टू द बैड वेदर, खराब मौसम के कारण। लेकिन वो 1600 किलोमीटर जाना था, उसको पहुंचना वो टाइम पे ही जाता है। पहले 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट लेट हो गया, लेकिन पहुंचना वो टाइम पे ही जा रहा है तो 100% स्पीड बढ़ाएगा अपनी। यस सर। तो स्पीड बढ़ाएगा तो दोनों टाइमों में अंतर कितना हो जाएगा आधे घंटे का। जो स्पीड उसने आधा घंटा लेट ही दौड़ा था और पहुंच गया। जैसे हमें कहीं पर 12 बजे हम चलना है, 12 बजे हम यूजुअल स्पीड से जाए तो 2 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब किसी कारणवश से हम 12 बजे नहीं जा पाए, 12:30 बजे गए, लेकिन हमें पहुंचना 2 बजे ही है। पहुंचना कितने बजे 2 बजे, तो हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हम पहुंच भी जाएंगे 2 बजे, पहुंच भी जाएंगे 2 बजे, 2 बजे पहुंच जाएंगे। दोनों टाइम में कितना अंतर है आधा घंटे का, तो वो आधा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स में लॉन्ग में 100% आएगा, चाहे वो इसका हो और चाहे आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में सेक्शन बी में आपका जरूर आता है। तो इस चीज़ों का आप लोगों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है।